ऑपरेशन सिंदूर और आज का ये प्रोग्राम जो है सिविल सोसाइटी द्वारा जो है वो रखा गया है। मुझे अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी के साथ, पार्टी के हमारे सीनियर लीडर और विधायक श्यामलाल जी के साथ इस कार्यक्रम को अटेंड करने का मौका मिला है। आज का ये तिरंगा रैली जो है ये समर्पित है उन सैनिकों को जो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं। आज की रैली समर्पित है उन शूरवीरों के बलिदान को जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण जो थे न्योछावर किए। हम सब जानते हैं कि पहलगाम के वाकये के बाद देश में प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि उनकी वीरों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। वो 26 नौजवान तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि हम लोग बदला लेने में पीछे नहीं हैं। उन्होंने अगर कहा था कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, तो हम सब ने देखा कि पाकिस्तान में घुसकर, पीओजे में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को जो था निशाना बनाया, उनको ध्वस्त किया। 200 हमारी लड़ाई जो थी आतंकवाद के विरुद्ध थी, लेकिन पाकिस्तानी सिपाहियों ने, पाकिस्तानी सरकार ने इसे अपनी लड़ाई बनाया, क्योंकि वो समझते थे कि आतंकवाद उन्हीं के द्वारा पैदा किया गया है। और जिसके चलते हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने मात्र 4 दिन में 96 घंटे भी पूरे नहीं किए, 90 घंटे के बाद घुटने टेके और हार जो थी वो स्वीकार की। आज की जो तिरंगा रैली है उन शूरवीरों के लिए है जिन्होंने हम सब के सामने ये दिन रखा कि आज हम लोग फख्र के साथ कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सेना को जो है वो धूल चटाई है। आज सिविल सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। मुझे भी अपने एमपी साहब के साथ, अपने पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल जी के साथ और बाकी सभी विधायकों के साथ रहने का जो है वो मौका मिला है। मेरा मानना है कि आज के बाद, और जिस तरीके का देश के प्रधानमंत्री जी ने 22 मिनट के अपने वक्तव्य में कहा था, वो भाषण जो है, वो वक्तव्य जो है, पाकिस्तान 22 सदियां भी जो है वो भूल नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का जलवा देखा, पाकिस्तान में बर्बाद देखा, सेना ने दम झोंका है, आतंकवाद को ठोका है, सेना ने दम झोंका है, आतंकवाद को ठोका है, चुन करके मारा है, चुन करके मारा है, चक्र चलाया है। देखिए, विश्व ने देखा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जो 22 अप्रैल को पहलगाम में नरसंहार किया था, उसी के बदले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के जो पनाहगार थे, उनके जो शर्म स्तर थे, उनको तबाह कर दिया।
उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर सिविलियन पर अटैक किया, रिहायशी इलाकों पर। उसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जो सेना की हवाई पट्टियां थी, उसके अलावा जो उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्थल थे उनको भी तबाह किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने पराक्रम दिखाया, उन्होंने दिखा दिया कि भारत में कितना दम है। भारत जो चाहता है वो करता है, और भारत का निशाना सटीक निशाना है। उसने जहां जहां वही निशाना लगा। ये भारतीय सेना की विजय है। भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उनको समर्पित ये तिरंगा रैली जो है वो पूरे देश भर में निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर से भी तिरंगा रैली जो है निकाल कर उन सेना को सम्मान देना चाहती है। उनका जो पराक्रम रहा, उनका मनोबल बढ़ाना चाहती है। जो अच्छा रहा उसको अच्छा कहेगा। भारतवर्ष आजाद हुआ है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हमसे एक दिन बड़ा है और हमसे ही वो अलग हुआ है, लेकिन उसकी जो करतूतें हैं, उसकी जो करनी है, नाम तो उसका रखा था पाकिस्तान, लेकिन हमने पढ़ना चाहिए ना पाकिस्तान ना पाक हरकतें वो करता है। और मुझे लगता है कि अब जो पाप का घड़ा था वो लबालब भर चुका था और कहते हैं तंग्याम बेअंग्याम। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सशक्त लीडरशिप जो है और हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और फिर उससे जो भारत प्रदेश की जनता जनार्दन है, जो 22 अप्रैल को उन्होंने घनौनाकृत किया और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। तो मुझे लगता है 6 मई को, 7 मई को, 8 को और 9 को हमारी तीनों सेनाओं ने, और खसूसन तौर पर हमारी जो वायु सेना है, उसने पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान जो है वो क्या चाहता है, और आप अगर नहीं सुधरेंगे तो हमें सुधारना भी आता है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो अभी एक लात पड़ी है उसको, तो मुझे लगता है कि उसकी स्पाइन जो है वो ब्रोकन है। तो अभी पैरालिसिस के तरीके से कितनी देर वो फिजियोथेरेपी करता है या बाकी, अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो यही हशर उसका होगा। करके मारा